चलिए देखिए, अब इसके बाद सबसे पहली कैलकुलेशन जो हमने करनी है वो है हमारे पास आप वर्किंग नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ। वर्किंग नोट्स, जिसमें सबसे पहला वर्किंग नोट हमने बनाना है गुडविल। मेरे साथ साथ बनाना, मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और आप नोट भी करते जाना। गुडविल ऑन एक्विजिशन। ठीक है, जब हमने बिजनेस एक्वायर किया था तो क्या कोई गुडविल भी आई होगी? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी हुई थी कि आपने वहां से क्या क्या लिया। पीसी भी बताई थी ना, मैंने आपको बताया था कि ये चीज पीसी है, कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास परचेज कंसिडरेशन कि पीसी कितनी है इस क्वेश्चन में हमारे पास। परचेज कंसिडरेशन हमने 10,000 इक्विटी शेयर्स, याद है ना ये सब कुछ कहां पर मेंशन था? एक बार ये देखना, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर लिखा हुआ था। ये देखो, द कंपनी इज टू इश्यू एम विद 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पर शेयर पेड अप एंड कैश ऑफ ₹56,000, है ना। तो जो जो हमने एसेट्स ली थी, ये तीन को छोड़कर बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ये हमने ले ली थी। कैपिटल तो चलो उसकी कैपिटल है ना। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। इस हिसाब से हमारे पास टोटल वैल्यू बनी है 80,000। ठीक है, बाकी कैश हमने उनको देना था 56,000। तो टोटल हमने पेमेंट करनी थी 80 प्लस 56 इज इक्वल टू 1,36,000 की पेमेंट हमने देनी थी एम को। अब हमें क्या मिला उसके बदले में? लेस एसेट्स टेकन ओवर। एक बिल्डिंग थी 80,000 की, फर्नीचर एंड फिटिंग्स थे 10,000 के, इसके अलावा एक क्या था? इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारी 30,000 की। तो इनका टोटल लगाया जाए, ये बन रहा है 1,20,000। मतलब हमने पेमेंट ज्यादा की है और हमें उसके बदले में सामान मिला है 1,20,000। देखो, अगर कोई लाइबिलिटीज भी लेते, जैसे ट्रेड पेबल्स उन्होंने बोला था छोड़ जाओ हम खुद पे करेंगे, हमने फिर नेट कर लेना था एसेट्स को कि टोटल एसेट जो ली उनमें से जो मैंने लाइबिलिटीज ली वो माइनस करो। मान लो 10,000 की लाइबिलिटीज भी होती तो जहां पर 120 की बजाय 110 की फिगर आनी थी। ये चीज डिटेल में कहां पर आपको मिलनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में मेलगामेशन वाला चैप्टर आएगा, पार्टनरशिप में भी सेल मेलगामेशन वगैरह आती है, वहां पर ये चीजें आपको बहुत डिटेल में मिलती हैं। तो अगर मैंने अब यहां पर 120 की एसेट्स के बदले में 1,36,000 पे की है, तो जो डिफरेंस, मतलब मेरे को सामान कम मिला है, एसेट्स कम मिली हैं, पेमेंट ज्यादा हुई है, तो डिफरेंस को हम लिख देते हैं गुडविल, कि ये हमारी फिर गुडविल आई हमें। ठीक है, 16,000 की हमारा खर्चा हुआ गुडविल के ऊपर। अब उसके बाद पहला नो पॉइंट आप नोट कर लेना गुडविल की कैलकुलेशन का। देखो स्क्रीन पर है, अगर पॉज करना है तो यहां पर पॉज कर लेना। मैं पॉइंट नंबर 2 बनाने लगा हूं। कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज फ्रॉम पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स।
हमने पब्लिक को शेयर इशू किए थे, क्वेश्चन में मेंशन था, मैंने आपको दिखाई भी थी, ये लाइंस है ना, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। हमने 8 रुपए की कॉल की थी, उस हिसाब से हमारे पास 1,60,000 रुपीज आने चाहिए थे, है ना। अब कॉल्स इन एरियर भी थी, लेस कॉल्स इन एरियर्स, कितनी, 1,000 शेयर्स वालों ने एट द ₹2 पर शेयर हमें पे नहीं किया, तो ये हमारे पास 2,000 रुपीज नहीं आए थे। 2,000 रुपीज मतलब हमें नेट अभी तक कितना मिला था, 1,58,000। ठीक है, अब कुछ पहले ही भी पैसे आ गए, एड कॉल्स इन एडवांस ऑन 2,000 शेयर्स एट ₹2, तो ये हमारे पास हो गए थे 4,000। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल कलेक्शन हुई 1,62,000। ठीक हो गया। चलो, अब ये पॉइंट नंबर 2 हो गया आपके पास। ठीक है, आप नोट कर लोगे इसको, मैं पॉइंट नंबर 3 पर आने लगा हूं। पॉइंट नंबर 3, अंडर राइटिंग कमीशन। ये थी हमारी 2% ऑन फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। देखो वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने लॉ में भी पढ़ना है कि जो अंडरराइटिंग कमीशन दी जाती है वो हम जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, जितनी वैल्यू पर हम शेयर इशू करते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो कितनी मैक्सिमम परसेंटेज होती है कि इससे ज्यादा कमीशन नहीं पे कर सकते, वो सब प्रेस्क्राइब्ड है, जो आपको लॉ में पूरी डिटेल मिलेगी। तो यहां पर 2 लाख फेस वैल्यू थी, कोई भी डिस्काउंट नहीं था या कोई भी प्रीमियम नहीं था, तो इसलिए सीधा फेस वैल्यू पर होगी 2 लाख के ऊपर 2% के हिसाब से। लेकिन अभी काम इनकम्प्लीट है शेयर्स का, देखो कॉल्स वगैरह पेंडिंग पड़ी हैं, तो इसलिए यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको सारा यहां पर लिख कर बताने लगा हूं, तो वो नोट आप अपनी कॉपी पर पूरा नोट कर लेना। अंडरराइटिंग कमीशन को मैं शॉर्ट में लिखने लगा हूं यूसी। अंडरराइटिंग कमीशन becomes due on completion of the job relating to shares underwritten। ठीक है, तभी देख पे करेंगे जब आपका काम कंप्लीट हो गया। तो इट अपीयर्स दैट द जॉब relating to public issue was not finished till 31 मार्च, हमारा ईयर एंड था 2015, है ना। अब पेमेंट करनी थी अंडरराइटिंग कमीशन की, हमने बोला था आपको भी शेयर्स ही मिलेंगे।
सो ए शेयर सस्पेंस अकाउंट should be created showing the amount of shares to be issued to the underwriter in discharge of his claim for commission. ठीक है, तो ये हमने नोट दे दिया कि क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, एक शेयर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे जिसमें शो करेंगे अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि जो हमने अल्टीमेटली अंडरराइटर्स को शेयर इशू करने हैं। ठीक है, अब ये आप नोट कर लेना। मैं चलता हूं नेक्स्ट नोट पर, नोट नंबर 4। कैश कलेक्शन फ्रॉम कंपनीज रिसीवेबल्स। कैश कलेक्शन फ्रॉम कंपनीज रिसीवेबल्स। अब यहां पर बेसिकली हमने ये दिखाना है कि अल्टीमेटली जो कलेक्शंस की गई, क्योंकि हमने अपने रिसीवेबल से और वो जो वेंडर के बिहाफ पर भी तो हमने कलेक्शन करनी थी, वो कैसे कैसे हुई है अब हमने वो प्रेजेंट करना है। ये आप अकाउंट बनाओ, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, जिसमें एक कॉलम हो गया हमारा वेंडर्स रिसीवेबल्स। ठीक है, एक हो गए कंपनी के। ये मैं शॉर्ट में REC मैंने लिख दिया है, बेसिकली रिसीवेबल्स है। ऐसे ही इधर भी वेंडर्स और कंपनीज रिसीवेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जहां पर बैलेंस शीट, ओरिजिनल बैलेंस शीट दी हुई थी, जो वेंडर ने बोला था आप ये हमारे पास ही छोड़ दो, ये आप ना लेके जाओ 90,000, बस आप कलेक्शन कर देना। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं 90,000 वैल्यू थी ना हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000 मैंने वेंडर के अकाउंट में ओपनिंग डाल दी कि ये कलेक्ट हमने करने हैं। इसका मतलब सारे के सारे वेंडर के थे, तो कंपनी के तो फिर कोई है ही नहीं थे। तो कंपनी के कहां से आएंगे, जो ड्यूरिंग द ईयर फिर कंपनी ने सेल की है। तो कंपनी ने कितनी सेल की थी, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि कंपनी की सेल्स हैं 4,60,000। तो ये अज्यूम कर लेते हैं, नोट दे देंगे नीचे कि सारी की सेल फिर क्रेडिट पर है, सारी की सारी सेल क्रेडिट पर है। तो ये हमने 4,60,000 के कंपनी के जो सेल्स हैं वो हमने मान लिया कि डेटर्स ही क्रिएट हुए। ठीक है, इसका नोट दे दो चाहे, अज्यूम्ड ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। स्टार लगा के नीचे नोट देना है तो चाहे नीचे नोट दे लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब उसके बाद
हमें वो डिस्काउंट वाली फिगर याद है ना, बाय डिस्काउंट, अभी याद आ जाएगी आपको। टोटल डिस्काउंट 6,000 था, जिसमें से 1,000 वेंडर का था और 5,000 हमने अपनी बुक्स में ट्रीट किया था, अब याद आ गया होगा, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट वेंडर के जो कलेक्शन हुई थी, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग वेंडर्स रिसीवेबल, ये दिए हुए हैं बेसिकली हमें क्लोजिंग डाटा कि क्लोजिंग हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल जिसमें वेंडर के भी इंक्लूडेड हैं वो 1,60,000 है, और वेंडर की कलेक्शन हमारे पास दी हुई थी 60,000 रुपीज की, है ना। 60,000 की वेंडर की कलेक्शन थी। तो अब देख, ये चीज जरा ध्यान से देखना, कॉपी पर बाद में बनाना, पहले अब जरा स्क्रीन पर देखो। पहले मैं कलेक्शन लेने लगा हूं कि बाय कैश 60,000 वेंडर के जो डेटर्स हैं वहां से हमें कलेक्ट हुए 60,000 रुपीज, ठीक है। अब अगर 60,000 रुपीज हमारे पास कलेक्ट हुए हैं, तो अब जरा यहां पर देखिए कोई और इंफॉर्मेशन है हमारे पास इसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन हो हमारे पास नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90,000 में से 1,000 का डिस्काउंट दे दिया गया, माइनस 60,000 की कलेक्शन हो गई, तो जो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हमारे पास 29,000 के वेंडर के क्लोजिंग जो अमाउंट है वो बच गई है, जो उनसे कलेक्ट करने वाली रह गई है। ये क्लियर हो गया। तो टोटल कितनी है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल जो क्लोजिंग है इंक्लूडिंग वेंडर वो 160 है। ये चीज ध्यान से देखो, अगर इस 160 में अब हमारे पास उधर वेंडर के क्लोजिंग कितने हैं 29, ये हमारे पास कहां से आ गया, वो अकाउंट बनाकर। तो हमारे कितने होंगे, है ना, 1,60,000 में से 29,000 अगर वेंडर के हैं तो हमारे हुए 1,31,000, ठीक है। तो यहां से मैंने फिर निकाला कि अल्टीमेटली जो वेंडर के क्लोजिंग, जो कंपनी के क्लोजिंग है वो 1,31,000 आने चाहिए। अब यहां से निकलेगा फिर कंपनी की कलेक्शन कितनी हुई है, तो ये जो फिगर आएगी 3,24,000, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये नोट दे लेना, क्लियर हो गया। 131 कैसे निकाले मैंने, ये भी चाहे नीचे नोट दिखा दो कि 131 कैसे आया, 1,60,000 में से मैंने 29,000 माइनस किए तो 1,31,000 आ गया। ये भी चाहे स्टार लगाकर नोट दिखा दो। तो अब इनका टोटल लगा दें जरा कॉलम्स का, क्लियर हो गया ना ये अच्छी तरह से। 90,000 90,000 और ये हमारे पास आना है 4,60,000 4,60,000। डन हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको आप कॉपी पर अगर पेंडिंग है कुछ पार्ट तो नोट कर लो। तो मैं अब अकाउंट बनाता हूं ट्रेड पेबल्स का। तो उसके लिए हेडिंग बनाओ नोट नंबर 5 बनाते हैं कि कैश पेमेंट फॉर परचेजेस, ये बनेगा टोटल ट्रेड पेबल्स अकाउंट। तो यहां पर तो सिर्फ हमारे ही आने हैं क्योंकि उनके ट्रेड पेबल उन्होंने खुद पे करने थे। तो हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं हमारे पास तो कोई आए नहीं थे पुराने, क्योंकि उन्होंने अपने वो रख लिए थे, हम खुद पे करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेज हुई है वो हम सारी क्रेडिट पर मान लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में परचेजेज दी हुई थी 3,20,000, ये लिख लो अज्यूम्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू बैलेंस कैरिड डाउन 48,000। अब ये कहां से आया, ये हमें प्रोवाइडेड था। देखो कि आपके पास ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग बचे हैं 48,000। अब ये तो कंपनी के ही है क्योंकि इसमें तो कोई इशू ही नहीं है।
उनके उन्होंने रख लिए थे, हम खुद पे करेंगे जी, हमारे हो गए 48,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर ये 48 रह कैसे गए, हमने इनको पेमेंट की होगी टू कैश बैलेंसिंग फिगर 2,72,000 की हमने फिर इनको अल्टीमेटली पेमेंट की। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बन गई। अब एक लास्ट नोट बनेगा, उसके बाद फिर हमने बैलेंस शीट और फिर बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स बनने हैं अभी। 6th पॉइंट, समरी कैश बुक। समरी कैश बुक अब हमने ये बनानी है। सबसे पहले तो देखो, हमारे पास जब हमने वो शेयर्स इशू किए थे, ये अल्टीमेटली कैश कलेक्ट हुआ था, आप देख रहे हो ना बोर्ड पर, 1,62,000 कैश कलेक्ट हुआ था हमें शेयर कैपिटल इशू करने पर। एक तो मैं ये लिखने लगा हूं कि टू शेयर कैपिटल, $1,62,000 ये कैश कलेक्ट हुआ। टू टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स, हमें ट्रेड रिसीवेबल से जो कलेक्शन हुई है, कलेक्शन फ्रॉम कंपनीज रिसीवेबल्स, ये हमने अभी ऊपर निकाला था 3,24,000, ये हमें कंपनी के रिसीवेबल से कलेक्शन हुई है ना, निकाला था ना ये वाला, ये देखो 3,24,000 ये हमें कंपनी से हुई थी, तो 60,000 हुई थी वेंडर वाले से, वो चाहे बाद में हमने उनको पे भी कर दी होगी। तो वेंडर्स के रिसीवेबल से कितनी हुई थी, 60,000 की। तो टोटल कलेक्शन है हमारी ये 5,46,000। ठीक है, अब कहां कहां यूज हुए पैसे, बाय ट्रेड पेबल्स, हमने ट्रेड पेबल्स को कितनी पेमेंट की थी, 2,72,000 होगी पेमेंट। बाय वेंडर्स अकाउंट, ये हमने, याद है ना, परचेज कंसिडरेशन का 56,000 पार्ट हमने कैश में पे किया था, 56,000 बाय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, 10,000 का हमारा ये खर्चा था, बाय डायरेक्टर्स फी, ये हमने 12,000 पे की थी, बाय सैलरीज, ये हमने पे की थी 48,000 की सैलरीज। ठीक है, उसके बाद वेंडर को, क्योंकि 60,000 वेंडर के ब्याह पर कलेक्शन हुई थी, तो वेंडर को भी तो पेमेंट करनी है जो उसके लिए पैसे आए हमारे पास, लेकिन हमने 3,000 अपनी कमीशन काटनी है बीच में से, याद है ना, तो 60,000 में से मैं 3,000 अपनी कमीशन काट लेता हूं, तो 57,000 उसको पे कर देता हूं। अब हमारे पास बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये चेक कर लो जरा, 5,46,000 माइनस 2,72,000 माइनस 56,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 48,000 माइनस 57,000, तो हमारे पास 91,000 क्लोजिंग बैलेंस बच गया।
लो जी, ओके। चलो अब फाइनली आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आ जाओ अब। देखो बैलेंस शीट में हम साथ साथ बैलेंस शीट बनाते हैं, साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाते जाएंगे। ये आपने कुछ नोट करना होगा तो देख लेना, अगर कुछ रह गया आपका नोट करना, ठीक है। मैं बैलेंस शीट बनाने लगा हूँ। ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स हो जाएंगे नीचे। ये आ गई बैलेंस शीट। एज ऑन, जहां पर आप डेट डाल लेना, और ये हमारे हो गए नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ये पर्टिकुलर्स, नोट्स, ये हमारे पास आ गई अमाउंट रुपीस, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नंबर 1 पर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, और बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। बाकी मैंने आपको बताया था प्रॉपर, अगर फॉर्मेट में कोई चेंज भी आती, अमेंडमेंट आती है, हमारे पास पूरा चैप्टर है सिलेबस में, ठीक है। तो वहां पर जाकर हमारा कवर हो जाना है। तो शेयर कैपिटल का नोट बना लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का भी नोट बनाते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल का अगर नोट बनाएं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो 10,000 शेयर्स हमने दिए थे वेंडर्स को, 20,000 हमने इशू किए थे पब्लिक को, है ना। एक बार चेक कर लें, ऐसे ही था। हमने पब्लिक को दिए थे देखो 20,000, और 10,000 दिए थे वेंडर को परचेज कंसिडरेशन में। तो टोटल शेयर्स हो गए हमारे 30,000। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। ये होगी हमारी अमाउंट 2,40,000। तो साथ में देखो, अगर आपने कोई शेयर
बिना कैश के इशू किए हैं, जैसे वेंडर को, है ना, वो तो परचेज कंसिडरेशन में दिए, तो वो बताना पड़ता है साथ में। तो वहां पर लिखा जाएगा ऑफ द अबव 10,000। जी, जैसे आप ऑडिट या लॉ वगैरह जब कवर करेंगे ना, तो आपको मुझे पता चलेगा कि ऐसे क्यों लिखा जाता है साथ में। 10,000 शेयर्स आर अलॉटेड परसुएंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट्स being received in कैश। ठीक है, ये नोट आ गया कि 10,000 शेयर कैश के अगेंस्ट नहीं इशू किए गए। तो लेस कॉल्स इन एरियर, अभी कॉल्स इन एरियर भी माइनस करने हैं। हमारी कॉल्स इन एरियर थी 2,000 की, तो ये आ गया था 2,38,000। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम, अरे अभी तो और एक इंफॉर्मेशन और भी आनी थी। शेयर सस्पेंस अकाउंट, वो अंडरराइटर वाला केस। ये क्या है, 400 शेयर्स टू बी इशूड टू द underwriter in consideration of underwriting commission। ठीक है, on completion of share issue। तो ये टोटल अल्टीमेटली हमारे फिर हो जाने हैं 2,42,000। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम ऊपर 2,42,000 यहां डाल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? ये नोट दोबारा मैंने एक बार स्क्रीन पर लाया हूं, अगर आपने दोबारा भी इनकम्प्लीट है तो नोट कर लो। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में चलते हैं। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, हमारे पास कितना प्रॉफिट आया था प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वाला? 26,000, 59,000 दूसरा था ना, तो 26,000 हमारे पास बेसिकली कैपिटल रिजर्व में। अब यहां पर ध्यान रखना, नॉर्मली जब एक तरफ कैपिटल रिजर्व भी आ रहा हो और दूसरी हमारे पास गुडविल भी आ रही हो, इस क्वेश्चन में गुडविल कितनी आ रही है 16,000, तो उनको हम आपस में नेट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास गुडविल है, उसको हम राइट ऑफ कर देंगे 16,000 की गुडविल को। तो ये 10,000 हमारे पास नेट कैपिटल रिजर्व रह गया। एक P&L अकाउंट 59,000 का, जो करंट नेट प्रॉफिट है ना, तो ये टोटल आपका हो गया 69,000। तो ये ऊपर वैल्यू में डाल देते हैं 69,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट आपने इसका नोट करना है तो देख लो। डन हो गया। अब मैं, या पहले ऐसा करें, जो वर्किंग नोट्स हैं पहले वो नोट्स टू अकाउंट से पहले वो कंप्लीट कर लें, इजी रहेगा आपको भी नोट करना।
थर्ड नोट मैंने बनाना है यहाँ पर ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स हमारे पास हैं 48,000, ये तो चलो कैलकुलेट सीधी सीधी वैल्यू ही है हमारे पास। फोर्थ पर अदर करंट लाइबिलिटीज, इसमें हमारे पास जो कॉल्स इन एडवांस आई पड़ी हैं वो रहेंगी 4,000 की। ठीक है, देन हमारे पास वैसे अब जैसे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स लिखा होता है, अगर आप पुराने बैलेंस शीट को उठाओ, लेकिन अब जो इसका प्रेजेंट नाम है ना, हम उसको कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब अब फिक्स एसेट का न्यू नेम आपको भी पता होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स वर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग थी 80,000 की, और बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन थी 4,000 की। इसके बाद ये वैल्यू रह गई 76,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे पास थे 10,000 के, इसकी डेप्रीसिएशन हमारे पास 1,000, और ये वैल्यू रह गई 9,000। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 85,000। अब एक लास्ट में नोट नंबर 6 बनेगा अदर करंट एसेट्स। वो क्या होगा, ऊपर हमने देखो शेयर सस्पेंस अकाउंट में 4,000 के शेयर्स तो स्टैंड कर दिए लाइबिलिटी साइड में कि हमारे शेयर्स इशू हो गए हैं इक्विटी में यहाँ पर, लेकिन अभी कौन सा हमने बेसिकली कमीशन को खर्चे में डाल दिया है, अंडरराइटिंग कमीशन को। ठीक है, तो इसको हमने दिखा दिया अभी अदर करंट एसेट्स में हमारी अंडरराइटिंग कमीशन। तो अब ये इंफॉर्मेशन आपने, मैं एक बार थोड़ा जूम आउट करके आपको, अगर आपने कुछ नोट करना है तो ये देख लेना। स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, जहां लगेगा पॉज कर लेना। ठीक है, मैं अब बैलेंस शीट में ये सारा डाटा फीड कर दूं। चलिए, नंबर 2 करंट लाइबिलिटीज, इसमें पहले नंबर पर ए पॉइंट आ रहा है ट्रेड पेबल्स। वर्किंग नोट 3 था हमारा 48,000। बी है अदर लाइबिलिटीज, फोर, ये आ गया 4,000। याद है ना कॉल्स इन एडवांस वाला, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 3,63,000। फिर आ गई हमारे पास एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज तो हो गई है ना सारी एसेट्स। मेरे ख्याल से थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम आएगी हमें, मैं वो वैल्यूज को जरा यहाँ से या ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा ना अदरवाइज स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। जितनी एसेट्स यहाँ पे बनेंगी बाकी मैं राइट साइड पर बना दूंगा। एसेट्स में नंबर 1 पर लेते हैं
नॉन करंट एसेट्स, इसमें सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, जैसे मैंने आपको बताया अब क्या यूज होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको बताया सारा हमारा नया रिवाइज हो जाना है चैप्टर 4 में जाकर। तो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हैं हमारी, जिसका हमने नीचे नोट 5 दिया हुआ है 85,000 की, ठीक है। तो इसके आगे 2 नंबर आएगा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में हमारे पास जो 4 कैटेगरी की आनी है उसको मैं थोड़ा सा ये स्पेस इधर लिखने लगा हूं। ये करंट एसेट्स के अंडर चल रहा है हमारे पास ए इन्वेंट्रीज जिसकी वैल्यू है 52,000, बी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1,31,000 के, ये हमने कैलकुलेट किए थे। सी आ गया हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 91,000, और डी अदर करंट एसेट्स, इसका हमने 6 नंबर दिया था नोट, ठीक है। ये नोट मैंने डाल दिया बीच में 4,000। तो ये आपका सारा टोटल हो जाएगा मिलाकर, इंक्लूडिंग वो 85,000 के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं 3,63,000। लीजिए डन हो गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको कुछ नोट करना होगा तो देख लेना। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 5th, वो भी कवर करके तो ये चैप्टर को आज पूरा क्लोज कर देते हैं। तो पहले 5th क्वेश्चन देखें क्या है कि विद यूथ लिमिटेड, ये भी पुराने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई से, टू अक्वायर फ्रॉम बिजली एज एंड फ्रॉम 1 जनवरी द इंडिविजुअल बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। तो 1 जनवरी से लेकर मीन्स 30 जून तक 6 मंथ्स हो गए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर को, तो 6 मंथ्स ही हो गए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। टाइम रेशियो तो 1:1 होगी आपकी। परचेज प्राइस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड गुडविल was agreed to be the sum equal to 80% of the profits made each year on ascertainment of the sum due। तो ये पीसी कैसे कैलकुलेट करनी है, उन्होंने बोला जो भी प्रॉफिट्स मेड होंगे उसका 80% कर लो। अभी सारा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो ये ट्रायल दिया हुआ है 31 दिसंबर का, जिसमें सारा डेटा है। शेयर कैपिटल दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है हमारे पास, कैश एट बैंक एंड ऑन हैंड, डायरेक्टर्स फी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, देन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस अंडर एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद बिजली, नेट प्रॉफिट 48,000 दिया हुआ। बस ये इंफॉर्मेशन है। अब मतलब इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं है। आप एक बार जरा, मैं आप साथ साथ सारी प्रेजेंटेशन बनाता हूं, आप नोट भी करते जाना और समझते भी जाना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया 5। बेसिकली हमने बनाना क्या है, बैलेंस शीट है ना। वो बोला हुआ है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। आई थिंक शायद इसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं आई कि आप क्या बनाओ, वैसे बैलेंस शीट बनानी है इस क्वेश्चन में। ये आ गया यू ए टू इनेबल यू टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनानी है हमने, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट
ऑफ मैसेज विद्युत लिमिटेड as on 31st December 2012। इससे नीचे हम वो नोट्स टू अकाउंट्स बना लेंगे। इस पर थोड़ा पहले ही एक्स्ट्रा स्पेस रख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के लिए। यहाँ हेडिंग दे देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब सबसे पहले एक कैलकुलेशन जो नोट्स टू अकाउंट से भी नीचे में एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने लगा हूं। एक वर्किंग नोट बना लेना आप भी। कि अमाउंट पेबल टू बिजली जो परचेज कंसिडरेशन थी हमारी वो कैसे कैलकुलेट होनी थी। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट फॉर द ईयर उठा लेना, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000। स्टेटमेंट में देखो 48,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 48,000। तो आपने वो 48,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसका 80% करना है। ये भी क्वेश्चन नहीं बताया था। 80% ड्यू एज कॉस्ट ऑफ, मतलब जो भी हमने लिया वहां से, गुडविल ली है, एसेट्स जो भी लिया है, उसके बदले में हमने 48,000 का 80% मीन्स 38,400 पे करना है। बस ये एक कैलकुलेशन थी सिंपल सी, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट हो गया हमारा। अब पहले हम बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा इजी रहेगा, है ना। आपको भी थोड़ा स्क्रीन में ऊपर नीचे बार बार नहीं देखना पड़ेगा। पहले नंबर पर शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहां पर देखो हमारे पास क्वेश्चन में 1500 इक्विटी शेयर्स, 100 ईच, 80 पेड अप लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप, 1,20,000 हो गए। दूसरे नंबर पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व में प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो टोटल प्रॉफिट्स कितने थे, 48,000। जो टाइम पीरियड था हमने देख लिया था 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, है ना। हाफ हाफ है प्री एंड पोस्ट। तो इस हिसाब से हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना हो गया, 24,000। P&L अकाउंट बाकी हमारे पास बचे आधे 24,000। अब ये ना सोचना कि इसको बीच में से इतना दे दिया तो क्या बचा। ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन की है कि इतनी हमने उनको पेमेंट करनी है। ये तो जस्ट एक मतलब उन्होंने हमें वे बताया है कि प्रॉफिट का 80% जो अमाउंट है वो एज पीसी कैलकुलेट होनी है। ये उन्होंने एक रास्ता दिया कि ऐसे पीसी कैलकुलेट कर लो।
लेकिन हमारा प्रॉफिट तो हमारे पास ही है, 24,000 प्री, 24,000 पोस्ट। तो पोस्ट वाले में से अभी हमने जो क्वेश्चन में डायरेक्टर की फी दी हुई है, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, कितने कितने हैं देखें जरा, देखो एक तो डायरेक्टर की फी दी हुई है 3,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 24,000। क्योंकि देखो अगर ये नेट प्रॉफिट आया हुआ है ट्रायल के अंदर, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आया हुआ है ट्रायल में, इसका मतलब क्या होगा, सारे एक्सपेंसेस डल जाने चाहिए थे, लेकिन ये दो एक्सपेंसेस ट्रायल में क्या कर रहे हैं फिर, इसका मतलब अभी डालने हैं। तो ये दोनों पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड होते हैं ना, तो मैं ये दोनों एक्सपेंसेस 3,000 और 24,000, मतलब अल्टीमेटली 27,000 के एक्सपेंसेस अगर माइनस करूंगा, ये तो अल्टीमेटली हमारे पास लॉस आ गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का, लॉस आ गया ना, देखो ठीक है। तो ये नेट कितना बचेगा फिर हमारे पास, प्री एंड पोस्ट का नेट करके रिजर्व एंड सरप्लस में 21,000, ठीक हो गया टोटल। लीजिए अब एक थर्ड है फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली ये क्या है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि वहां से पीसी पे की हमने, है ना, तो गुडविल एंड जो भी फिक्स्ड एसेट्स हमारी हुई हैं वो 38,400 की होनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, बस इतना सा डाटा है। अब ये सारा बैलेंस शीट में आपने कुछ नोट करना है तो कर लो, ठीक है, ये वैल्यूज मैं बना रहा था, हो जाएगा नोट। अब मैं इसको बैलेंस शीट में फीड करके हम वाइंड अप कर देते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट्स, ये हमारा अमाउंट और रुपीस आ गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नंबर एक, शेयर होल्डर्स फंड्स, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, नोट हमने बनाए हैं 1 एंड 2, वैल्यू 1,20,000 एंड 21,000, ठीक है। देन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें ए आ गया ट्रेड पेबल्स, बी आ गया अदर करंट लाइबिलिटीज। $32,000 एंड 38,400, ये देख लो क्वेश्चन में, एक तो ट्रेड पेबल्स थे 32,000, ठीक है, एक हमने वो पेमेंट करनी है पीसी की, उनको कितनी थी 38,400 की, वो हमारे लाइबिलिटीज में चले गए, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2,11,400, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड्स पर आ जाएं, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान रखना पीपी जिसको बोलते हैं अब हम, इसका वर्किंग नोट नंबर 3 था कि जितनी पीसी है इक्विवेलेंट उतने हम फिक्स्ड एसेट्स मानकर चल रहे हैं। नंबर 2 पर करंट एसेट्स, जिसमें इन्वेंटरीज, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, देन कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट्स। 67,000 की इन्वेंट्रीज थी, 82,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स एंड 24,000 के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 211,400। ठीक है, ये वैल्यू देख लो क्वेश्चंस में दी हुई है। एक हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 82,000 के, इन्वेंट्री 67,000 की, कैश एंड बैंक। सारा डाटा यूज हो गया, देख लो। बस इतना सा ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नोट करनी, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, एक बार सारा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी आप पॉज कर लें। ठीक है, डन। अब जो हमारे पास जो टेक्निकल क्वेश्चन मेरे पास थे हाथ में, मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से और हमारा ये चैप्टर होता है क्लोज। ठीक है।